हेलो वीवर्स, बुद्धा सीरीज़ पार्ट 10 में आपका वेलकम है। तो आज हम एक नए वृत्तांत पे चर्चा करेंगे। भगवान के मिगार मातु प्रसाद में विहार करते समय एक दिन आनंद सतवीर ने भगवान को प्रणाम करके कहा, भंते, आज मैं यह जानकर धन्य हुआ हूँ कि सब प्रकाशों में आपका प्रकाश ही बस प्रकाश है, और प्रकाश तो नाम मात्र को ही प्रकाश कहे जाते हैं। आपके प्रकाश के समक्ष वे सब अंधेरे जैसे मालूम हो रहे हैं। भंते, मैं आज ही आपको और आपकी अलौकिक ज्योतिमयता को देख पाया हूँ, दर्शन कर पाया हूँ, और अब मैं कह सकता हूँ कि मैं अंधा नहीं हूँ। शास्ता ने यह सुन आनंद की आंखों में देर तक झांका और आलोक उसके ऊपर फेंका। आनंद डूबने लगा होगा उस प्रसाद में, उस प्रकाश में, उस प्रशांति में। और फिर उन्होंने कहा, हाँ आनंद, ऐसा ही है, लेकिन इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो हूँ ही नहीं, इसीलिए प्रकाश है। यह बुद्धत्व का प्रकाश है, मेरा नहीं। यह समाधि की ज्योति है, मेरी नहीं। मैं मिटा तभी यह ज्योति प्रकट हुई है, मेरी राख पर यह ज्योति प्रकट हुई है। तब यह सूत्र उन्होंने आनंद को कहा, दीवा तपती आदिचो रति आभाति चंदिमा, संधो खत्तियो तपती झाए तपते ब्राह्मणों, अथा सब मोहरति बुद्धो तपती तेजसा। दिन में केवल सूरज तपता है, दिन में केवल सूरज प्रकाश देता है, और रात में चंद्रमा तपता है, रात में चंद्रमा प्रकाश देता है। अलंकृत होने पर राजा तपता है। तो वीवर्स, और राजा तपता है, और जो ध्यानी होने पर ब्राह्मण तपता है, और बुद्ध दिन रात तपते हैं, बिन बाती बिन तेल। तो वीवर्स, ये जो वृत्तांत है, इसमें भगवान मिगार मातु प्रसाद में विहार करते हैं, और उनके कज़न आनंद सतवीर, जो कि सिनस्थ होने के बाद, उनसे दीक्षा लेने के बाद उनके साथ ही रहे हैं अंत तक। तो उन दोनों के बीच का वार्तालाप है। आनंद ने भगवान में जो प्रकाश देखा, और वो प्रकाश में वो देखता ही रह गया। और क्योंकि वीवर्स, आनंद खुद भी एक भिक्षु है, साधना के राह पर है, और वह बे अलौकिक प्रकाश को, उनकी अलौकिक जो ज्योतिमयता है, उसको देख पा रहा था। और क्योंकि उसको देखने के लिए भी ना एक लेवल चाहिए। साधारण मनुष्य तो वो सब समझ भी नहीं सकते। तो आनंद ने जब ये प्रकाश देखा उनमें, तो उसने जब कहा कि भंते, कि मैंने ये देख रहा हूँ, और मैं अंधा नहीं हूँ, अब मैं अंधा नहीं हूँ। अंधा तो वो नहीं था, मतलब पर भगवान में जो प्रकाश उसने देखा, तो उसे लगा कि जो सब और जो प्रकाश है, वो उस प्रकाश के सामने वो सब अंधेरे जैसे मालूम हो रहे हैं।
तो शास्ता ने कहा कि आनंद, कि ये जो प्रकाश है इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये तो समाधि की ज्योति है, मेरी नहीं। मैं मिटा तभी ये ज्योति प्रगट हुई। कौन मिटा, कैसे ज्योति प्रगट हुई? क्योंकि शास्ता निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, तो मन की तो मृत्यु हो चुकी है। और मन की जब मृत्यु होती है, जब माइंड खत्म ही हो गया है, तो जो बचा है प्रकाश ही तो है ना। और तब उन्होंने ये सूत्र कहे हैं, दीवा तपती आधी चो रत्ती आभाती चंदिमा, कि दिन में केवल सूरज तपता है और केवल सूर्य प्रकाश देता है, रात में चंद्रमा तपता है। अब ये दोनों भी टेम्परेरी हैं, क्योंकि जब सूरज है वो हर समय तो नहीं हमें प्रकाश दे रहा, कुछ समय बाद वो नहीं होता है ना। तो दूसरी बात है कि ये जो सूरज है लाखों करोड़ों सालों से वो प्रकाशित है। तो ये तो साइंटिस्ट जो रिसर्चेज हुई हैं उनमें भी कहा गया है कि एक न एक दिन सूरज का प्रकाश खत्म होगा ही, एक न एक दिन इसका फ्यूल खत्म हो ही जाएगा। अभी नहीं तो कभी ना कभी तो ये होना ही है। तो रही बात चंद्रमा की, तो रात को चंद्रमा प्रकाश देता है, तो उसका प्रकाश है जो, वो भी उसका खुद का नहीं है, वो सूरज का है, उसकी रिफ्लेक्शन है वो। तो इस तरह से चंद्रमा का प्रकाश भी कोई स्थायी या कोई विशेष नहीं। अलंकृत होने पे राजा तपता है। अलंकृत होना यानी जब राजा महाराजा पूरा तैयार होकर अपने मूल्यवान वस्त्र और हीरे जवाहरातों के ताज पहनकर जब वो अपने सिंहासन पर बैठते हैं, तो उनमें से भी प्रकाश निकलता है। पर व्यूअर्स, वो प्रकाश भी कुछ किसी ज़्यादा काम का नहीं, क्योंकि वो प्रकाश तो एक तरह का ग्लैमर है, ग्लैमर का प्रकाश है ना। दैट्स नॉट फॉर एवर। कभी ना कभी तो जब वो राजा से वो छीन ही जाएगा, जब उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, तो कोई उसको पूछेगा भी नहीं। वो प्रकाश उसके साथ हमेशा नहीं रहने वाला। तो वो जो एक पद का जो प्रकाश है वो भी कोई बहुत रिलायबल नहीं है। इस तरह से उन्होंने सूरज के बारे में बताया, चांद के बारे में बताया, और फिर ये जो राजा महाराजा जो अलंकृत होने पर राजा का जो प्रकाश वो बताया उन्होंने। या कहें कि जब कोई बड़े सिंहासन या बड़ी पोस्ट पे होता है ना, वो उसका जो प्रकाश उसमें भी होता है, लेकिन वो प्रकाश इतना रिलायबल एंड वैल्यूएबल नहीं होता, फॉर एवर नहीं होता है ना। थोड़ी बहुत तो वैल्यू हर चीज़ की होती है, तो हम डिनाई नहीं कर सकते, बट फॉर एवर नहीं है ना। फिर वो चौथी चीज़ बता रहे हैं, ध्यानी होने पे ब्राह्मण तपता है। सन्नधो कत्तियो तपते झाई तपते ब्राह्मणों। ध्यानी होने पर ब्राह्मण तपता है। तो वीवर सब जो ब्राह्मण शब्द है यहाँ पर, ये किसी विशेष गोत्र, कुल या धर्म से संबंधित नहीं है। उस कालखंड में
ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल ध्यानी के लिए किया जाता था। ये ध्यानी कौन होते हैं? ये सीकर्स होते हैं, जो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सीकर्स, है ना। तो ध्यानी होने पर ब्राह्मण तपता है। तो अब ये जो ध्यानी का प्रकाश है, ये भी कोई ज़्यादा देर नहीं होता। अब क्योंकि कभी ध्यान होता है और कभी चूक जाता है, तो ब्राह्मण ध्यानी जो होता है वो कभी कभी जैसे बिजली जैसे कौंधती है ना, ऐसी दशा है कि बिजली कौंध जाती है, सब तरफ रोशनी हो जाती है, फिर बिजली चली गई तो सब तरफ अंधेरा हो गया, है ना। तो उसका भी जो बिजली का हिसाब है उसका, कि जब उसका ध्यान लग गया तो उतनी देर तो रोशनी है, और जब ध्यान नहीं लगता या थोड़ी देर बाद वो फिर से अंधेरा ही है। पर वो राजा से बेटर है, क्योंकि राजा का प्रकाश तो पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक है ना, वर्ल्ड का है। तो ध्यानी जो है उसके अंदर एक प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो ये जो ध्यानी है, जब इसका प्रकाश टिकने लग जाएगा, है ना, तो जब इसका प्रकाश गहरा हो जाएगा, टिकने लग जाएगा, तो वो मतलब बुद्धत्व में चला जाएगा। जैसे ध्यान का अर्थ है कि समाधि की कौंध, है ना। और जब ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि अब समाधि की तरह निश्चित हो गया, ठहर गया है, अब जाता नहीं, आता नहीं, जब रोशनी थिर हो गई, तो वही बुद्धत्व है। तो बुद्धत्व ब्राह्मण की ही एक लास्ट स्टेज है। ध्यान एक झलक है, समाधि है उपलब्धि, अचीवमेंट, है ना। तो ध्यानी होने पर ब्राह्मण तपता है। तो उसके बाद उन्होंने 5 नंबर पे है, बुध दिन रात अपने तेज से तपते हैं। तो ये उन्होंने सूत्र में बताया है, अथ सब मोहरति बुद्धो तपते तेजसा। तो उन पर कोई सीमा नहीं है, ना तो ऐसी सीमा है जैसे चांद तारों पर है, ना ऐसी सीमा है जैसे अलंकृत राजा पर है, ना ऐसी सीमा है जैसे ध्यानी ब्राह्मण पर। उनकी सब सीमाएं समाप्त हो गई हैं, वे प्रकाशमय हो गए हैं, वे प्रकाश ही हो गए हैं, वे मिट गए हैं और प्रकाश ही रह गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि माइंड इज ओवर, है ना। तो जो बचा तो वही, यही दिशा होनी चाहिए और यही खोज होनी चाहिए। ऐसी ज्योति तुम्हारे भीतर प्रकट हो कि जो दिन रात जले, जब जिंदा हो तब भी जलती है, मरने के बाद भी, और जब इस शरीर से मुक्त हो जाते हैं तो भी वो जले। ऐसी ज्योति जो किसी फ्यूल पे डिपेंड ना हो, किसी तरह की फ्यूल पे डिपेंड ना हो और टेम्परेरी ना हो, और ऐसी ज्योति जिसको संतों ने कहा बिन बाती बिन तेल। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको आज का वृत्तांत अच्छा लगा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।